हेलो नमस्कार राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से हिंदी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। हम अपने हिंदी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है। आशा नहीं है, स्त्रीलिंग है। व्यवहार, सुंदरता, मनोहारिणी। मनोहारिणी भी क्या स्त्रीलिंग है, सुंदरता भी क्या स्त्रीलिंग है। तो हमारा आंसर हो गया 2 व्यवहार। अगला देखिए, किस विकल्प में अम्बुज और अम्बुज शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए अम्बुज, अम्बुज का मतलब क्या होता है, जो जो अम्ब शब्द होता है एक तरीके से पानी से रिलेटेड होता है। ठीक है, पानी, अम्ब जहाँ पर आ जाए ना, इसके पीछे चाहे कुछ भी लगा, ये मोस्टली पानी से रिलेटेड होता है। तो अम्बुज, अम्बुज यानी कि जो पानी में उगा हुआ होता है। और पानी में कौन उगता है, कमल उगता है। अम्बुद, अम्बुद यानी कि पानी का एक तरीके से ग्रुप। ठीक है, तो वो क्या होता है, बादल। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है अपना बादल। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, वांग्मय शब्द में कौन सी संधि है। वांग्मय, वांग्मय में क्या बनेगा, वाग प्लस में ये बनेगा ना इसका। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी, व्यंजन संधि हो गई। पूरा संधि का टॉपिक वाइज मैंने इतना डिटेल से मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए। देखिए पहला है सुहाद्र। आपको बता दूं सुहाद्र में ऊपर भी रहना चाहिए, दे के ऐसे लिखा हुआ होता है सुहाद्र। ठीक है, ऐसे होता है। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति में देखिए क्या, अतिशोक्ति में अति पूरा से आता है, यहाँ पर पूरा से योक्ति। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर आधा से लगाते हैं जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पर पूरा से आता है, तो ये दोनों तो हो गए ऑप्शन गलत। अगला देखिए, तदोपरांत, तदोपरांत नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है, तदु उपरांत। क्या होता है, तदुपरांत ऐसे होता है, ऊ की मात्रा लगती है इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, आजीविका। अगला देखिए, देखिए अगला, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहली बात, सजाती क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कर्म और क्रिया क्या हो, एक ही हो। जैसे मान लो मैं बोल दूं, वह खेल खेल रहा है, वह खेल खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खेल और खेल क्या एक ही उससे धातु से बने हुए ना, खेल खेल से। या वह पढ़ाई पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सजातीय क्रिया होती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ आया नहीं है। तो देखिए अगला ऑप्शन, तो सजातीय क्रिया तो इसमें नहीं हुई, इसको क्रॉस कर देते। अगला देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं होती है। पूर्वकालिक क्रिया का मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपनी वीडियो में। तो पूर्वकालिक क्रिया का मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पर बता रखा है कि जिसमें क्या है, 2 क्रिया हों और उसमें 2 क्रिया में भी जो पहले वाली क्रिया पहले करता है उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं नहाकर पूजा करूँगी, तो पहले मैं नहाऊंगी ना, तो नहाकर पूजा करूँगी। तो जो मैं नहा रही हूँ वो क्या है, पहले वाली पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, पूजा करूँगी बाद वाली। अब देखो, तो ये दोनों तो हुई नहीं। अब तीसरा सहकर्मक यानी कि कर्म आना चाहिए। कर्म के लिए क्या होना चाहिए, को की फीलिंग आनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, पिताजी बहुत देर को टहल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं। बचा क्या, अकर्मक क्रिया, यानी कि इसके अंदर कर्म नहीं है कहीं पर भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, पहले असत्य बोलना उसकी आदत था नहीं, थी आना चाहिए। अगला देखिए, मैं तो गलत काम करना ही नहीं है, मैंने तो नहीं, मुझे गलत काम करना ही नहीं है, मैंने तो नहीं आएगा, मुझे आएगा। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ या फल को काट कर बच्चे को खिलाओ, तो ये भी रॉन्ग। तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, देखिए इनमें से किन शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें देखिए विनम्रता, इसमें वी प्लस में नम्रता, वी क्या इसमें उपसर्ग है, लेकिन हमें तो बताना है जिसमें नहीं है, तो विनम्रता नहीं हो सकता। अगला देखिए स्वच्छ, स्वच्छ में क्या होगा, सु प्लस में अच, तो इसमें भी सु जुड़ा हुआ है, तो उपसर्ग हमें बता होना ही नहीं चाहिए। अगले में देखिए कुलीन, ठीक है, कुलीन, कुलीन में क्या है, उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ बल्कि क्या जुड़ा हुआ है, आपका प्रत्यय इसके अंदर जुड़ा हुआ है। कैसे, कुल
प्लस में इन। इन होता है जो उच्च वर्ग के होते हैं, ठीक है। कुल कौन सा जो इन है यानी कि बड़ा है जो, तो आपके में इन क्या है, प्रत्यय लगा हुआ, पीछे लगा हुआ शब्द के, ना कि आगे लगा हुआ है। आगे देखिए कु प्लस में संग, ठीक है, तो कु आगे लगा हुआ है, ये भी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला देखिए, देखिए पहला है निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य नहीं है कौन सी है, ये पूरी वीडियो चैनल पर है आपकी और ये हमेशा आते हैं आपके, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो અહીં आपका ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जंगल में या वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। तो आपका आएगा दावाग्नि। कौन सा आएगा, दावाग्नि। ध्यान में रखना बच्चे इसमें बड़ से रिलेट करके चल जाते हैं कि बड़ एक तरीके से क्या होता है, जंगल का पेड़ होता है ना, मतलब बड़, तो उससे बड़ा अग्नि लगा देते हैं, लेकिन आपका क्या आएगा इसका आंसर, दावा अग्नि। ध्यान में रखना ये चीज़। और कामाग्नि आपको पता है क्या होती है, और जठराग्नि जो पेट की अग्नि होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए, मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा। प्रत्यय मैंने बताया शब्द के लास्ट में लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। मधुरिमा, तो इसका होएगा हमारा मधुर प्लस में आपका हो जाएगा ईमा। तो पीछे कौन सा लगा हुआ है, ईमा लगा हुआ है ना, तो देखो कौन से में लगा हुआ है ईमा, तो ये रहा अपना सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए देखिए अगला, वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है बताइए। चार आपको दिए गए हैं। तो वज्रदेह का मतलब क्या होता है, वज्र के समान देह वाला, ठीक है। वज्र पता है ना आपको, एक शस्त्र होता है, तो वज्र के समान जिसकी देह हो, तो समान जिसमें आ जाए विशेष्य और विशेषण और विशेष्य का वो हो, तो उसमें क्या होता है अपना कर्मधारय समास होता है। समास वाला भी मैंने पूरा वीडियो चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, अरे और उसके बाद ये लग गया अपना चिन्ह, जरा इधर तो आ, वाक्य में अव्यय का भेद इंगित करें। तो देखिए ये कौन सा अपना विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला देखिए, के लिए और को किस कारक के चिन्ह हैं। तो देखो आप लोगों को पता होगा, आपने किए होंगे, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो क्या ये संप्रदान के लिए, तो के लिए और को किस कारक के चिन्ह है, संप्रदान के। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने सारे एग्जाम में ये आया हुआ है ना, ध्यान में रख लेना। कव स्टार्टिंग में कोई मात्रा नहीं और लास्ट के ये और त्र होंगे ना, उन पे मात्रा होगी, ये ध्यान में दे लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवयित्री क्या होगा आपका, कवयित्री सेकंड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए दो होते हैं, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तद्भव का तत्सम होते हैं जो समान हो, यानी कि संस्कृत में भी और हिंदी में भी समान समान से होते हैं। तद्भव होते हैं जो संस्कृत की अगर हम हिंदी नहीं कर देते हैं तो वो वाले होते हैं। तो देखिए जैसे सूरज है, ये हिंदी का शब्द है, तो तद क्या हो जाएगा, ये तद्भव। आग क्या है अपना, अग्नि होना चाहिए था, है ना। अगला देखिए चितेरा, इसका सही आंसर होएगा अपना पुत्र। तो पुत्र हमारा कौन सा शब्द है, हमारा तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है, क्योंकि पुत्र आपने देखा होगा संस्कृत में भी पुत्र ही यूज करते हैं ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे देखिए,